नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की तीसरी वेव के बारे में और उससे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में। मृत्यु दर आखिर किस तरह का, डेथ रिपोर्ट आखिर क्या रहने वाली है, डेथ रिपोर्ट एनालिसिस और कोरोना वायरस एनालिसिस थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, कोरोना वायरस अभी भी गया नहीं है और मैंने कुछ दिनों पहले वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने कहा था कि आने वाला समय में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि हमारा ध्यान कोरोना वायरस से हटता जाएगा और हमारा ध्यान कहीं और शिफ्ट होने लग जाएगा। आज अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ चैनल पे, मीडिया में, सब जगह आपको कोरोना वायरस की खबरें कम देखने को मिलेगी, दूसरे विवाद ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक तरफ राज कुंद्रा का केस हुआ था, वो भी हमने बताया था, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में मैंने कल ही लाइव सेशन किया था, वो भी आपने देखा होगा। और अफगानिस्तान और तालिबान के केस ने तो कोरोना वायरस को बिल्कुल भूल ही गए हैं कि पता ही नहीं कि कोरोना वायरस था या नहीं था। आने वाले भविष्य में कोरोना वायरस आएगा या नहीं आएगा, कहीं ना कहीं सभी जने उस पड़ाव से आगे निकल चुके हैं और धीरे धीरे अपना ध्यान डाइवर्ट करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से एक चीज़ कहूँगा कि अभी ये सही समय नहीं है कोरोना वायरस को पूर्णतया भूल जाने का। अपने जहन में कहीं ना कहीं दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि कोरोना वायरस है, उतना खतरनाक होगा या नहीं होगा वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, बट वायरस है अभी। और जब वायरस है तो कभी भी अपने पैर पसार सकता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर आप सभी से एक चीज़ कहूँगा कि एक और चीज़ मैंने कही थी, एक और कैलकुलेशन मैंने बहुत पहले ही कर दिया था ये तो, कि कोरोना वायरस का अंत निश्चित नहीं है, मतलब कि कोरोना वायरस का अंत नहीं होगा, बट कोरोना वायरस विल कन्वर्ट इनटू फ्लू और एक नॉर्मल फ्लू में बनता चला जाएगा। और आज की जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, ये अगेन वैसी ही परिस्थिति आ रही है जैसी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के पास परिस्थिति थी। अगर हम पिछले साल 2020 की गणना करें यहाँ पर, तो 2020 में देखिए क्या घटनाएं घटी थी अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास। लास्ट ईयर अगर हम बात करें, राखी के आसपास का ही माहौल था जब कोरोना वायरस डाउन जा रहा था और डेथ रेट फिर भी थोड़ी ज़्यादा थी उस समय, ऑलमोस्ट 800-900 के आसपास की डेथ रेट आ रही थी। तब सिर्फ एक ही सवाल बचा हुआ था कि कोरोना वायरस तो डाउन जा रहा है, बट डेथ कब कम होगी। उस समय मैंने वीडियो बना के कहा था कि अगस्त सितंबर में जो ट्रांजिट हो रहे हैं, उन ट्रांजिट के आधार पर कोरोना वायरस में डेथ रेट में बहुत जल्दी गिरावट आ जाएगी और उसके बाद ये धीरे धीरे बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। वैसा ही हमें देखा भी था। सितंबर अक्टूबर के बाद धीरे धीरे कोरोना वायरस डाउन होता गया भारत में। दूसरी जगहों पर तो सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी थी, बट भारत में कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड पे जाता गया था। ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तो पूरे विश्व के लिए ही अच्छा था और उसके बाद धीरे धीरे डेथ रेट में भी गिरावट आती गई और अक्टूबर नवंबर दिवाली का जब माहौल था तब हम थोड़े फ्री थे। दिसंबर में, नवंबर में जब शनि के घर में गुरु का ट्रांजिट हुआ था, तब एक सोच आई थी कि कोरोना वायरस अभी से वापस शुरू हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं था। दिसंबर आराम से निकला, जनवरी भी आराम से निकला था। फरवरी में जब सारे ग्रह एक राशि में बैठे थे, वहां से उत्पाद वापस शुरू हुआ और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक चलता रहा और जून से वापस ये ग्राफ डाउन चलता रहा। अभी वापस जुलाई न्यूट्रल चल रहा है, अगस्त बहुत आराम से चल रहा है, 15 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन भी बहुत आराम से निकल जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगस्त के महीने में कोरोना वायरस के कारण से नहीं होते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब बात आती है आने वाले महीने के बारे में, जब कुछ बड़े परिवर्तन जो होंगे, उन बड़े परिवर्तन का कोरोना वायरस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और स्पेशली डेथ रेट के बारे में क्या कैलकुलेशन यहाँ पर निकल के आता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस तरह से ग्रहों की चाल चल रही है और जिस तरह से ग्रह एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध करके चल रहे हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर 3 योग भी जो बने हुए हैं, अभी बनेंगे। वैसे छत्रभंग योग तो बन चुका है, उसका प्रभाव हमने देखा है, बट भारत में मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं दिखेगा और छत्रभंग योग बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें नहीं पैदा यहाँ पर करेगा विश्व के लिए। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर खप्पर योग की बात पहले भी करी थी मैंने कि खप्पर योग साल में 3-4 बार बनता है और इस बार भी खप्पर योग के प्रभाव उतने ज़्यादा खराब नहीं निकल के आएंगे जितने निकलने चाहिए थे। तीसरा यहाँ पर जो कैलकुलेशन आता है वो आएगा आपका कि 3 बड़े ग्रह जो वक्री हो रहे हैं, ये 3 बड़े ग्रह, गुरु ऑलरेडी वक्री हैं, अभी शनि ऑलरेडी वक्री हैं, बस बुध का वक्री होना बाकी है। मंगल यहाँ पर अस्त हैं और सूर्य यहाँ पर ट्रांजिट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट ले नहीं पा रहे और सूर्य भी नीच का हो जाएगा अभी 2 महीने में।
ऐसी कंडीशन में एक छोटा सा समय जो है वो मैंने पहले भी कहा था कि एक छोटा सा समय बनता है जहां पर कोरोना वायरस की एक नई शुरुआत का समय यहां पर बनता है कि एक नई शुरुआत तो यहां पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत होते हुए तो मुझे दिखाई देती है कि हाँ, एक नई शुरुआत होगी पश्चिमी देशों की तरफ, एक नई शुरुआत होते हुए वापस यहां पर दिखती है कोरोना वायरस में। तो कोरोना वायरस में पश्चिमी देशों में दिक्कतें, परेशानियां कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। भारत में भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट दिखेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। विश्व में भी वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली यहां पर दिक्कतें रहेंगी, और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, बट बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहां पर नहीं बनेगी। एक क्लियर चीज मैं आपको बताता हूं कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के कारण जो डेथ रिपोर्ट था, जो डेथ ग्राफ था, उस ग्राफ से कम ग्राफ यहां पर थर्ड वेव में बनेगा। कम बनेगा, अब कितना कम बनेगा वो नहीं पता, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है कि मृत्यु दर, अगर हम बात करें डेथ एनालिसिस की यहां पर, या नुकसान के एनालिसिस की यहां पर बात करें, तो नुकसान जो है वो सेकेंड वेव के कंपैरिजन में थर्ड वेव में यहां पर कम होता हुआ नजर आएगा। द इम्पैक्ट ऑफ द वायरस विल बी लोअर देन द सेकेंड वेव, मतलब कि सेकेंड वेव में जो डेल्टा वायरस था या जो भी वायरस रहा होगा उसका इम्पैक्ट एज कंपेयर टू दिस अभी जो वायरस आएगा उसका इम्पैक्ट से कम ही रहेगा। मतलब सेकेंड वेव का ज़्यादा था, थर्ड वेव का कम रहेगा। अब हम बात करें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो खतरनाक होगा, डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो ये रहेगा, वो रहेगा, बच्चों में ये होगा, महिलाओं में ये होगा, सभी जगह हम बात कर रहे हैं। बट मेरा एक सवाल आप सभी से रहेगा, अगर हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें, देखिए वेरिएंट अभी आया नहीं है, कहने का मतलब है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस और न्यू वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट मार्च में ही शुरू हो चुका था, जहां तक मैंने खबरों में सुना था कि मार्च में ही डेल्टा प्लस वेरिएंट की शुरुआत हो चुकी थी, और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ऑलमोस्ट 5 महीने 6 महीने हमने डेल्टा प्लस के साथ निकाल दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि डेल्टा प्लस कितना खतरनाक हो सकता है। अब ये हमारी लापरवाही, मैंने लास्ट संडे के लाइव सेशन में भी कहा था कि अगर हम लापरवाह रहेंगे, इफ वी विल बी द केयरलेस पीपल, then only we will have the negative impact of the coronavirus. Otherwise, कोरोना के वायरस का नेगेटिव इंपैक्ट तो नज़र यहाँ पर नहीं आता, और कोरोना वायरस के नेगेटिव इंपैक्ट के साथ साथ ही मृत्यु दर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कि एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि सृष्टि में और भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका को जरूर थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलेगा। अमेरिका के ऊपर एक एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए, वो आप जरूर देखिएगा, आने वाली 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी। और अमेरिका को कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर देखने को मिलता है, बट बाकी दुनिया यहां पर बहुत ज्यादा सफर नहीं करेगी कोरोना वायरस से। और अब कोरोना वायरस थमता नजर आ रहा है, ये एक नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब कोरोना वायरस से लोगों को इतना ज़्यादा डर, इतनी ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेगी। वैक्सीन ज़रूरी रहेगी कुछ के लिए वैक्सीन भी ज़रूरी नहीं रहेगी। जी हाँ, और जल्दी जो नई वैक्सीन आ रही है उसके ऊपर भी एक कैलकुलेशन लेके आ रहा हूँ, वो भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा, तो वो भी आप देखते रहिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि अभी हमें प्रिकॉशंस लेके रखना है। जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट हियरिंग एनीथिंग अबाउट द कोरोना वायरस इन द न्यूज़ वाले आजकल एक ही जगह पे स्टेबल हो चुके हैं, उन्हें बहुत हॉट टॉपिक मिल चुका है अफगानिस्तान और तालिबान का, तो कोरोना वायरस उनकी न्यूज़ में आजकल नहीं आ रहा है। और इस केस में अगर देखा जाए, इस तरह से अगर अब देखा जाए, तो हमें लापरवाह नहीं बनना है, हमें थोड़ी सी समझदारी रखनी है, और इस समय में हमें थोड़ा सा समझदार बन के एक छोटा सा जो समय है 1-2 महीने का, ये निकालने की कोशिश करनी है। हम ये 1-2 महीने का समय जब निकाल देंगे तो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो ग्रहों की जो पोजीशन है और जो खराब योग जो बन रहे हैं, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं बन रहे हैं, और अगेन ये जो योग यहाँ पर बन रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए बन रहे हैं, और छोटे समय का ही यहाँ पर नुकसान देंगे, बड़े समय का नुकसान यहाँ पर नहीं देंगे। और किसी एक कंट्री को ज़्यादा नुकसान आएगा, बाकी सारी कंट्रीज़ को या पूरे विश्व को एकदम से नुकसान आए, ऐसी चांसेस नहीं बनते हैं। और फेवरेबली भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। कोरोना वायरस के संदर्भ में कह रहा हूँ, भारत में दूसरी और भी चीज़ें हैं जो भारत को फेस करनी है, भारत की गवर्नमेंट को फेस करनी है, बट यहाँ पर अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो भारत के लिए भी कोरोना वायरस इतना ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। अभी तक की जो कैलकुलेशन है वो मेरी यही कहती है कि हमें दूसरी बातों के चक्कर में कोरोना वायरस को भूलना नहीं चाहिए, हमें इसे अभी भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले 2 महीने कुछ भी हो सकता है। बट वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए नहीं देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और अच्छे डायरेक्शन में रहेंगी। एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप टू लर्न समथिंग।
तो हमें कुछ सीखने को ही यहाँ पर मिलेगा। लेट्स सी कि नाउ द टाइम, क्या हमें टाइम सिखाता है। सेकेंड वेव के समय टाइम ने हमें सिखाया कि हमारे रिसोर्सेज कितने लो हैं और हमें अपने रिसोर्सेज की किस तरह से तैयारी करके रखनी चाहिए, हमें किस तरह से अपने आप को और भी ज़्यादा परिपक्व बनाना चाहिए। आने वाला समय पता नहीं क्या लेके आ रहा है, आने वाले किसी साल में किसी दुनिया में कुछ भी हो जाए और उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़े, तो उस समय भारत को किस तरह से तैयार रहना है, ये हमने सेकेंड वेव के दौरान सीख लिया। नाउ द थर्ड वेव विल टीच अस द लास्ट लेसन, एंड उस लास्ट लेसन में भी कुछ अच्छी चीज़ ही सीखने को हमें यहाँ पर मिलेगी। और ये थर्ड वेव जो रहेगी ये स्पेशली गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्ड वेव में आम जनता को ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी और जैसे हमने कहा कि डेथ रेट जो है वो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं रहेगी या उस लेवल पर नहीं रहेगी जिस लेवल पर फर्स्ट या सेकेंड वेव में हमने देखने को मिली। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। और कोरोना वायरस के संदर्भ में मैं आप सभी से यही कहूँगा, दिमाग में डर बिल्कुल भी मत रखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी केयरलेस न रखिए, केयरफुल बनिए और थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की कोशिश करिए, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।